हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं अपनी यूनिट नंबर सेकेंड और चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो मैं सिलेबस से आपको इंट्रो करा दूं। ये आपका सिलेबस है इंजीनियरिंग का, और इसमें हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे। हीट ट्रांसफर में जो भी टॉपिक थी ये चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आज हम बात करेंगे हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर का। इससे पहले जो भी वीडियो लेक्चर थे ऑलरेडी आपके चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको जरूर विजिट करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में मेनली हम लोग बात करेंगे हीट इंटरचेंजर और हीट एक्सचेंजर का। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना हीट इंटरचेंजर क्या होता है। इंटरचेंजर मतलब बदलने वाला। अब किसको बदल रहा है? यहाँ पे हीट को बदल रहा है। ठीक है, तो कुछ उसी से रिलेटेड बातें हैं, वही आपको सीखना है और ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। जैसे कि मैं एक अगर कॉन्सेप्ट लगाऊं, कॉमन सेंस लगा के आपको बताऊं, बहुत ही देसी वर्ड में देखा जाए तो जैसे एक ये गरम राड है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये जो है पेन, ये गरम राड है। अब गरम राड ये है, अब इसके ऊपर से जब आप पानी गिराओगे, तो पानी गिराओगे जब गरम राड के ऊपर, तो फिर जो नीचे आपको पानी मिलेगा, जाहिर सी बात है वह थोड़ा बहुत जरूर गर्म मिलेगा। ठीक है, गर्म मिलेगा वो पानी। तो कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो हीट इंटरचेंज हो रहा है। इंटरचेंज मतलब कि जो आप लिक्विड डाले हैं वो आप ठंडा डाले थे, और बाद में जब आपको रिसीविंग मिला तो वो गर्म हो गया। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो चेंजिंग हो रही है। तो हीट इंटरचेंजर आर द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड थ्रू ए मेटल वाल्व। अब देखो क्या है, किसी एक मेटल वाल्व से, जैसे कि आपकी हीट इंटरचेंजर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी एक मेटल वाल्व की हेल्प से हीट को एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। यही हमारा होता है हीट इंटरचेंजर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ फिगर, जैसे कि ये बीच में आपका हॉट वाटर जा रहा है और इधर से हम लोग कोल्ड वाटर का इनलेट कर रहे हैं। उस कोल्ड वाटर के बाद हम लोग हॉट वाटर का आउटलेट भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इधर से जब हॉट वाटर का फ्लो हो रहा है और इधर कोल्ड वाटर आ रहा है, तो इसके टकरा के जब ये दूसरा लिक्विड नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है ये गर्म होंगे। जो हमको रिसीविंग मिल रही है, फाइनल लिक्विड मिल रहा है, वो हॉट होंगे ही होंगे। ठीक है, कुछ अपना कॉमन सेंस आप लोग लगाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये आपका सब्जेक्ट इंजीनियरिंग बहुत ही आसान है। ठीक है, एंड आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करो, जहां पे आपको डेली अपडेट्स वगैरह, नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह आपको जाते रहते हैं या तो मिलते रहते हैं। एंड अगर आपको टोटल हर एक सब्जेक्ट की नोट्स डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ओके, अब देखो इसमें हीट इंटरचेंजर में नोट्स में क्या लिखा गया है, इन हीट इंटरचेंजर्स हीट ट्रांसफर। अब देखो हीट ट्रांसफर क्या है, लिक्विड से लिक्विड में भी हो सकता है और गैस से गैस में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक मीडियम हमारा सॉलिड हो, दूसरा मीडियम हमारा लिक्विड हो, ऐसा नहीं हो सकता। सेम मीडियम होना चाहिए, लिक्विड से लिक्विड मिलेगा आपको, गैस से गैस में मिलेगा। ओके, अब हीट एक्सचेंजर की बात करें। अब तक हम लोग इंटरचेंजर देखे, अब एक्सचेंजर क्या होता है। हीट एक्सचेंजर्स आर द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द हॉट गैस टू लिक्विड। अब यहाँ देखो मीडियम चेंज हो रहा है, हॉट गैस से लिक्विड में भी चेंज हो रहा है, और हॉट लिक्विड टू गैस मतलब मीडियम ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे चेंज ही हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इधर हम लोग कोल्ड वाटर यहाँ इंसर्ट करवा रहे हैं और यहाँ पे हॉट वाटर मिल रहा है, और बीच में आपकी स्टीम जा रही है। ठीक है, हॉट स्टीम या हॉट गैस जा रही है, और उस हॉट गैस के हेल्प से हमारा कोल्ड वाटर गर्म होकर फाइनली रिसीविंग हमको हॉट वाटर मिल रहा है। तो मतलब वन मीडियम टू अनदर मीडियम हीट ट्रांसफर, मतलब जो आपकी हीट है वो ट्रांसफर हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। आई होप कि आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नोट्स में अब इसके क्या लिखा है, हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर हीट मीडियम। ठीक है, यहाँ पे देखो हॉट वाटर मतलब लिक्विड है, लिक्विड से कोल्ड गैस में, और हॉट गैस है स्टीम है, कोल्ड वाटर या लिक्विड में, ये सारी चीजें हैं। दे आर यूज्ड इन पावर प्लांट्स। अब इसका यूज कहाँ पे हो जाता है, होता है पावर प्लांट्स में, रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में। ठीक है, एंड इन केमिकल प्लांट्स ड्यूरिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। और देखो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कभी कभी हमारे केमिकल प्लांट में भी इसका यूज होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ये जो हीट एक्सचेंजर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? मेनली अगर देखा जाए तो ये तीन ही टाइप के होते हैं। हमारा पहला जो है पैरेलल फ्लो है, दूसरा काउंटर फ्लो है, और तीसरा आपका है क्रॉस फ्लो। अब पैरेलल फ्लो मतलब होता ही है सीधी सीधी। ठीक है, पैरेलल मतलब होती है सीधी रेखा, कुछ इस तरह हमारी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। और काउंटर का मतलब आपका क्या होता है, जस्ट रिवर्स करके चलते हैं। ठीक है, और क्रॉस का मतलब आपको क्रॉस मतलब समझ ही रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
ये पैरेलल फ्लो क्या होता है, इन विच हॉट स्टीम एंड हॉट लिक्विड डायरेक्शन इज सेम इज कॉल्ड पैरेलल फ्लो। अब देखो क्या है, जब हॉट लिक्विड और हॉट स्टीम दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो उस कंडीशन को हम लोग पैरेलल फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे आपको हॉट स्टीम दिख रही होगी और लिक्विड दिख रहा होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा होगा। ओके, तो ये हमारे होते हैं पैरेलल फ्लो। अब हम काउंटर फ्लो की बात कर लेते हैं। ये काउंटर फ्लो हमारे क्या होते हैं, इफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट स्टीम एंड कोल्ड लिक्विड इज अपोजिट। अब देखो क्या है, दोनों का अपोजिट होगा, अगर एक राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट जाएगा, देन इट इज कॉल्ड काउंटर फ्लो। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं काउंटर फ्लो। आपको फिगर दिख रहा होगा, इधर देखो हॉट स्टीम हमारी क्या है, राइट की तरफ जा रही है और वहीं पे हमारा जो लिक्विड है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उनको हम लोग काउंटर फ्लो बोलेंगे, और पैरेलल फ्लो मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग उसको पैरेलल फ्लो बोलेंगे। ओके, अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट बच रहा है आपका क्रॉस फ्लो। अब ये क्रॉस फ्लो क्या होते हैं, इन विच डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आर परपेंडिकुलरली क्रॉस टू फ्लो ऑफ हॉट स्टीम। कभी कभी देखो ये परपेंडिकुलरली भी फ्लो होते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यही बोला ना इसके पहले कि बीच में हमारी कोई हॉट रॉड रहेगी, ऊपर से पानी गिराएंगे तो नीचे वाला पानी जाहिर सी बात है गर्म होकर जाएगा। तो वही बात है, सेम कंडीशन आप लोग कॉमन सेंस लगा के देखिएगा, यही हमारा क्रॉस फ्लो होता है। अब एक्सचेंजर के एग्जांपल हमारे क्या होते हैं, कुछ एक्सचेंजर डिवाइसेज होती हैं, जैसे कि पहला है कंसेंट्रिक ट्यूब या डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, दूसरा है सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर्स होते हैं। इसलिए मैं कंसेंट्रिक ट्यूब और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को मैं नहीं डिटेल में कर रहा हूं और डिटेल में बताने जा रहा हूं आपको केवल सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर पेपर आप चेक करेंगे तो कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अब ये सेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर होते क्या है। अब देखो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा गया है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ट्यूब्स। इसमें क्या होते हैं, ट्यूब्स की सीरीज होती है। ट्यूब्स की सीरीज का मतलब आपको एक ट्यूब नहीं मिलेंगे, कई सारे ढेर सारे ट्यूब आपको मिलेंगे, विच कंटेन फ्लूइड, जिसमें क्या भरा होगा, फ्लूइड भरा होगा, दैट मस्ट आइदर हीटेड और कूल्ड, और वो फ्लूइड जो है या तो गर्म हो सकते हैं या तो ठंडे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में हमारे क्या है, ट्यूब्स लगे होते हैं जिसमें फ्लूइड्स भरे होते हैं, और वो फ्लूइड आपका या तो गर्म हो सकता है या तो ठंडा भी हो सकता है। एक सेकंड फ्लूइड रन्स, उसके ऊपर दूसरा फ्लूइड रन करेगा ओवर द ट्यूब्स। कहां पे, ट्यूब के ऊपर, जिस ट्यूब में हमारा लिक्विड गर्म या ठंडा भरा हुआ है उसके ऊपर हम लोग दूसरा लिक्विड रन करवाएंगे, दैट आर बीइंग हीटेड और कूल्ड। अब देखो वो क्या है, जाहिर सी बात है अगर ट्यूब में आपका हीट रहेगा, हीट लिक्विड अगर भरोगे तो सेकंड लिक्विड भी हीट होगा, और अगर वो कूल रहेगा तो सेकंड वाला भी हमारा कूल होगा। तो वही बात लिखी गई है, या तो वो गर्म हो सकते हैं या तो वो ठंडा हो सकते हैं, सो दैट इट कैन आइदर प्रोवाइड द हीट और एब्जॉर्ब द हीट। तो इस कंडीशन में या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे या तो हीट को रिलीज करेंगे, बस बात वही है। ओके, अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं इसका फिगर तो थोड़ा देखो कैमरे में थोड़ी सी इशू आ रही होगी, पूरा फिगर कैमरे पे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, बाकी मैं पूरी समझाने के ट्राई करूंगा आप सभी को। यहाँ पे आपका ये हीट एक्सचेंजर का बना है फिगर। यहाँ पे इसके पहले मैं बात किया ट्यूब बंडल्स की। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो सीरीज में लगी है, 1 2 3 4 लगे हैं सब। अब देखो इसमें होता क्या है, एक तरफ देखो आपका इनलेट हीट स्टीम जा रहा है और एक तरफ हमारा इनलेट कोल्ड फ्लूइड आ रहा है। अब इसमें देखो क्या होता है कि आपको क्या लेना है, हीट स्टीम लेना है। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ जब हीट स्टीम जा रहा है तो ये इस जो ट्यूब है इसमें से क्रॉस हो रहे हैं, इधर से हमारा लिक्विड आ रहा है, कोल्ड आ रहा है। तो जाहिर सी बात जब ये रॉड गर्म है तो लिक्विड धीरे धीरे करके जितना नीचे आएगा तो उतना ज्यादा वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि गर्म रॉड से टकरा करके नीचे आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग आउटलेट जो है हीट स्टीम अपना कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका जो आउटलेट फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों हॉट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग हीट स्टीम इंटर किए, जो कि ये जो ट्यूब्स है ये जब गर्म हो जाती हैं, तो ये जब गर्म होती है तो यहाँ से जो लिक्विड होता है वो भी डायरेक्टली जब नीचे आता है जिससे एक टकरा के तो वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फ्लूइड मिलता है और यहाँ से हमें स्टीम मिल जाता है। सेम यही मैकेनिज्म हमारा होता है इसका। ठीक है, हीट एक्सचेंजर का, और कुछ भी नहीं करना है। अब सेम यही कहानी आपको यहाँ पे लिख देनी है, बस आपका मैटर यहीं पे खत्म होता है। ओके, अब देखो इस सेटअप ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूब बंडल्स। अब देखो ट्यूब बंडल्स आप किसे बोलोगे, ट्यूब का जहां पे सेटअप पूरा होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं ट्यूब बंडल्स। उसके बाद बैफल्स
होल ट्यूब इन पोजीशन। इसमें जो हमारे बैफल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो ट्यूब हम इंस्टॉल्ड किए हैं अपने मशीन में उनको एक जगह होल्ड करके रखे रहते हैं। उसके बाद फर्स्टली हॉट स्टीम इज पास फ्रॉम इनलेट। अब देखो क्या है, जो ये हॉट स्टीम होते हैं वो इनलेट से हम लोग पास करवाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी जस्ट ही देखा। एंड इट आउट बाय पासिंग ट्यूब बंडल्स। अब देखो क्या है, यहीं पर तो है ना, जब हम लोग हीट स्टीम यहाँ से पास करते हैं तो ये बंडल से क्रॉस होते जाता है, ठीक है, हर एक बंडल से भी एंट्री करता है। अब उसके बाद आपका क्या है, देन वी इंटर दैट फ्लूइड। अब जब हम इंटर फ्लूइड मतलब फ्लूइड एंट्री कर दिए हैं, विच वी वांट टू हीट, तो मैं अगर हम चाहते हैं कि वो गर्म हो, फ्रॉम अपसाइड एंड देन दिस फ्लूइड पासेस एक्सटर्नली टू ट्यूब बंडल विच रिलीज हीट। अब देखो जाहिर सी बात है कि जब उसमें कोल्ड लिक्विड जाएगा तो इधर से हम लोग हीट स्टीम दिए हैं तो वह गर्म होते रहेगा। उसके बाद एंड द कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब हीट, जो ठंडे रहेंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड बिकम हॉट, और वो भी गर्म हो जाएंगे। एंड पास आउट फ्रॉम आउटलेट एट ए डाउन साइड, और आउटलेट से वह नीचे की तरफ हमारे जो हॉट लिक्विड है वो आ जाएंगे नीचे। ओके, तो सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आर टिपिकली यूज्ड फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन, और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और बाकी इसकी वर्किंग आप सभी ने जरूर समझ लिए होंगे, इसमें वर्किंग में कुछ नहीं है, इधर से हम लोग अपना हीट स्टीम देते हैं और ये जाता है बंडल्स में, और बंडल्स जब हमारा गर्म होते हैं तो इधर से हमारे कोल्ड फ्लूइड आते हैं, और जब ये गर्म रहेंगे तो कोल्ड फ्लूइड जाहिर सी बात जब इधर टकरा के आएगा तो हमारा कोल्ड फ्लूइड जो है ये हीट एब्जॉर्ब करके वो भी गर्म हो जाएगा। तो आउटलेट हीट स्टीम हम लोग इधर से ले लेते हैं और बाकी हॉट फ्लूइड हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। और इसमें क्या हमारा प्रेजेंट होता है, बैफल्स। बैफल्स क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है, किसको, हमारे ट्यूब्स को, ताकि हमारे ट्यूब्स के अपनी पोजीशन को चेंज ना कर सके। ठीक है, यही पूरी इसकी कहानी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो टॉपिक है वो स्टार्ट होती है इवापोरेशन। ठीक है, अब हम इवापोरेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।